हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम तीन शब्दावली, इतिहास की तीन शब्दावली को हम डिस्कस करेंगे जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। सैद्धांतिक पहली है सैद्धांतिक, सममितीय, सममितीय और सर्वस्तिवादी। तो सैद्धांतिक, सममितीय और सर्वस्तिवादी, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हीनयान संप्रदाय है उसमें ही सैद्धांतिक आता है और दूसरा वैमासिक आता है। ये दोनों इसी के ही हीनयान संप्रदाय से ही संबंधित है। तो सैद्धांतिक जो है वो हीनयान संप्रदाय का ही पार्ट है। और सममितीय और सर्वस्तिवादी को देखें इन दोनों को, तो ये सममितीय हो गया। सर्वस्तिवादी और स्थिरवादी, ये तीनों की तीनों किससे हैं? ये भी हीनयान संप्रदाय के कुछ अन्य संप्रदाय हैं। यानी कि उसके अगर सैद्धांतिक और वैमासिक को देखें तो ये मेन है, और ये क्या है? सममितीय और सर्वस्तिवादी स्थिर स्थिरवादी जो हैं वो अन्य संप्रदाय हैं, लेकिन हीनयान संप्रदाय के हैं। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत सर्वस्तिवादी में प्रयुक्त सर्व का तात्पर्य तीनों कालों से, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, इन तीनों से ही संबंधित है। इसकी मान्यता थी कि फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अनियत रूप में सदैव अस्तित्ववान रहते हैं। तो ये किसकी विचारधारा थी? ये सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमेना के अवयव जो होते हैं पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु क्या है? ये अनियत रूप में सदैव क्या रहते हैं? अस्तित्ववान रहते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों शब्दावली जो है वो क्लियर होंगी। और तीनों की तीनों किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। तो तीनों हीनयान से संबंधित है। सैद्धांतिक मेन है, बाकी सममितीय सर्वस्तिवादी जो हैं ये तीनों की तीनों हीनयान के ही उप संप्रदाय से संबंधित हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।